नमस्कार, जय बाबा जी। मैं मनरकांत ज्ञानी पुनः हाजिर हूँ रिटर्न स्पीक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से शॉर्ट्स बना रहा हूँ, लगातार बना रहा हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली भी कह रहे हैं कि शॉर्ट में 60 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ना मैं बता सकता हूँ, ना मैं समझा सकता हूँ, ना फंडामेंटल बता पाता हूँ, ना टेक्निकल बता पाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे आज एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जिसकी ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ रुपए की है और उसके बदले में उसकी मार्केट कैप सिर्फ 9200 करोड़ रुपए की है। डेट मीन्स कि वो किस लेवल तक का शेयर है जिसकी ऑर्डर बुक अभी से ही 20,000 करोड़ रुपए की है। पिछले 1 सालों में 240% के रिटर्न वो शेयर आपको दे चुका है। 565% के रिटर्न 3 सालों में दे चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक स्मॉल आई इस स्मॉल कैप स्टॉक पे बना के रखनी चाहिए। थोड़ा सा निगाह बना के रखिए, वॉचलिस्ट में ऐड करके रखिए। कभी कभी होता क्या है कि शेयर का प्राइस या शेयर का नाम हम पहले से बता देते हैं तो आदमी वीडियो से स्किप कर जाता है और उसको बाद की चीजें नहीं पता चलती, तो उसको लॉस भी हो सकता है। मैं हालांकि एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीच में स्किप कर दें, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा अगर वीडियो लॉन्ग देखें तो ही उस शेयर की पूरी एनालिसिस को समझने का प्रयास करें। अदरवाइज इस वीडियो को यहीं से छोड़ करके आप जा सकते हैं। इस कंपनी का नाम है जीनस पावर। ये बेसिकली जो कंपनी है, आज मैं इसके बात करूंगा आपसे फंडामेंटल और टेक्निकल्स। 20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक वाली कंपनी, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताने की कोशिश करूंगा कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। आपको इसको और लॉन्ग टाइम तक ले जाना चाहिए या कोई नई पोजीशन बनानी चाहिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कितने समय तक और होल्ड किया जा सकता है, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं तो 9,119 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है और इसका करंट प्राइस 300 रुपए का है। 84 रुपए का इसका लो है और 344 रुपए का हाई है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 344 रुपए तक तो अभी बहुत आराम से स्टॉक पे बैठ सकते हैं, क्योंकि उसका हाई 344 रुपए का है। स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा है, 179 के पी पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे एक माइनस चीज नजर आ रही है वो समझ में आ रही है, जो इस प्रमोटर के प्लेज किए हुए जो परसेंटेज है, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर की प्लेजिंग कर रखी है और वो बहुत ज्यादा है। करीब 61% के शेयर प्रमोटर्स ने प्लेज किए हुए हैं। ये बस एक निगेटिव माइनस मार्किंग मुझे समझ में आती है शेयर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं और इनके सेल्स की, तो सेल्स कहीं मुझे खराब नहीं लग रही है। कंसिस्टेंट रेगुलर सेल्स चल रही है। अगर हम साल दर साल बात करें तो 202 करोड़, 260 करोड़, 258 करोड़, 258 करोड़, 200 करोड़, इसी रेंज में चल रही है। तो ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली चीज मुझे नहीं समझ में आ रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, 11% के आसपास है। ईपीएस की बात करें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसी फ्लो में लगातार चल रहा है, 19-20 घट बैठ रहा है। अभी रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब रिजर्व हम पीछे से देखते हैं 591 करोड़, 647, 724, 761 और आज करीब 1144 करोड़ रुपए के रिजर्व है। ये बेस्ट है। और कैश की अगर हम बात करें, नेट कैश फ्लो की, तो वो भी करीब 93 करोड़ रुपए के आसपास है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। आज मैं एक ऐसी चीज आपको बताना चाहता हूं जो शायद पूरे यूट्यूब के साम्राज्य में नहीं है, और ये पहली बार मैं रिवील करने जा रहा हूं ये एक सीक्रेट आपके साथ। पहले तो समझ लेते हैं कि स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। आज की डेट में करीब 42.66% की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईज ने अपना स्टेक दिसंबर से मार्च क्वार्टर में 2% से 16.87% बढ़ाया। आप सोच सकते हैं, एफआईज जिसने किसी भी कंपनी में 2% से अपना स्टेक बढ़ा के 16-16.5% कर दिया हो, उस स्टॉक की पावर कितनी है। डीआईएस ने अपना स्टेक यहाँ पे थोड़ा सा नॉमिनल कम किया है। 5.66% का स्टेक था दिसंबर में और मार्च में 5.01% का स्टेक है, करीब आधे % के आसपास स्टेक कम किया। प्रमोटर दिसंबर क्वार्टर से अब मार्च के क्वार्टर में करीब 7% कम हो गए हैं। मतलब दिसंबर क्वार्टर में 42% स्टेक था पब्लिक के पास और अब पब्लिक हो गई है 35.46%। अब यहीं पे मैं एक सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल देखें तो सबसे पहले जाकर के देखें कि पब्लिक की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से बढ़ी है या घटी है। अगर पब्लिक की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से घटी है तो स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। जी सही सुना आपने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे आज तक किसी को नहीं पता। अगर पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर में स्टॉक पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है तो स्टॉक नीचे जाने वाला है। अगर पब्लिक की होल्डिंग घटी है तो स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिएगा, समझ में आएगा। पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर में स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है तो स्टॉक नीचे जाएगा। अगर पब्लिक की होल्डिंग घटी है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। खैर, ये थे इसके फंडामेंटल।
अगर स्टॉक का पी और प्लस परसेंटेज को छोड़ दें तो अभी तक तो फिलहाल मुझे किसी प्रकार की कोई खामी समझ में नहीं आ रही। अब आते हैं इसके टेक्निकल्स पे, जहां पे मुझे आज का जो इसका करंट भाव समझ में आ रहा है वो करीब 300 रुपए के आसपास का है। और मैं जो समझ पा रहा हूँ, मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरा अपना इतने सालों का अनुभव है, 317 रुपए का पहला टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे इसका दूसरा टारगेट 337 रुपए का दिखाई दे रहा है और तीसरा टारगेट मुझे 344 रुपए से 345 रुपए के बीच का दिखाई दे रहा है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, मतलब ये 344 रुपए को ब्रेक करता है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, तो ये इससे नए नए और बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ और नए हाई लगाता हुआ चलेगा। ये इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, और एक ऐसा सीक्रेट जो मैंने आज इस वीडियो में रिवील किया है उसको अप्लाई करके देखिएगा मल्टीपल स्टॉक्स में, तो आपको उसके रिजल्ट बैक टेस्टिंग करने में खुद समझ में आएंगे। मैं सिर्फ इतना हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, अपनी एनालिसिस करें। नहीं खुद कर पाते हैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो भी आपके टच में हो उससे उस स्टॉक की एनालिसिस करा लें। वॉच लिस्ट में जरूर उस शेयर को रखें। 300 रुपए का शेयर भविष्य में मल्टीवैगर भी बन सकता है। मैं खरीदने की, बेचने की, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक निगाह बना के रखिए शेयर पे। अगर ये स्टॉक 344 रुपए अब क्रॉस करता है किसी नए हाई को बनाने के लिए, तो ये स्टॉक वाकई में आपको रॉकेट मिलेगा। अभी भी 300 रुपए से 344 रुपए तक के लिए स्टॉक पे पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन आपके अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन के बाद। मिलता हूं आपसे दोबारा किसी और बहुत अच्छे स्टॉक के साथ जिसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो, एफआईस में होल्डिंग बढ़ाई हो, डीआईस में होल्डिंग बढ़ाई हो, या मुझे ऐसा फील हो कि अब इस स्टॉक में कोई बहुत बम्पर रैली आ सकती है। ऐसे स्टॉक के साथ दोबारा फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री।